हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है। तो ये हमने कॉटन का कपड़ा लिया है अस्तर के लिए 3 मीटर, और 4 मीटर हमारे पास ये मैन फैब्रिक है। इसमें से हम 1 मीटर ब्लाउज़ के लिए निकाल लेंगे और 3 मीटर में हम अम्ब्रेला कट लहंगा बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर का कपड़ा भी हमने 4 मीटर ही लिया था। इसमें से 1 मीटर हमने पहले ही कट करके निकाल लिया है, क्योंकि लहंगे के बॉटम में हम बुकरम पट्टी लगाने वाले हैं। तो उसमें हमारा लगभग 1 मीटर कपड़ा लग जाएगा, तो वो हमने पहले ही निकाल लिया है। अब ये हमारे पास 3 मीटर कपड़ा है। तो इसको देखिए हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके रखा है 2 लेयर में, और इस तरफ से ये हमारी बंद वाली साइड है और इस तरफ से खुली वाली साइड है। इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। और अब देखिए यहाँ से इस कॉर्नर से हमें इसे तिकोना फ़ोल्ड करना है। इस तरह से हमने इसे फ़ोल्ड कर दिया है। बराबर से इसे सेट करके रखेंगे। कमर की गोलाई हमारे पास है 36 इंच। इसका चौथा भाग हो गया 9 इंच, क्योंकि यहाँ पर कपड़े को हमने 4 लेयर में फ़ोल्ड करके रखा है। 2 खुली हैं और 2 बंद हैं। तो यहाँ पर 36 का चौथा भाग 9 इंच हो गया, और आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ से इंच टेप को ऐसे रखना है और बराबर से हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर की नाप हो उसका चौथा भाग करें, आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करें और फिर निशान लगाएं। अब देखिए ऊपर वाले कॉर्नर से हम इस निशान को बराबर से नापेंगे और दूसरी साइड भी हम बराबर से निशान लगाएंगे। अब ऊपर वाले कॉर्नर से ही हम इस निशान के बराबर से आगे की तरफ इंच टेप को रखते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। अब सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब हम इस लाइन को नाप लेते हैं। तो ये हमारे पास बराबर से 9.5 इंच आ रही है। अब ऊपर की तरफ हम आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इसे कट करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें बेल्ट अटैच करना है। तो आधा इंच ही कपड़ा हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो उसके लिए हमने मार्किंग कर ली है। ऊपर की तरफ 2 इंच का हमारा बेल्ट आ जाएगा, यानी कि बेल्ट की चौड़ाई हम 2 इंच रख रहे हैं। तो यहाँ से इंच टेप को 2 इंच पर इस निशान से ऊपर की तरफ बराबर से सेट करके 2 इंच पर रखेंगे, और फिर हम लहंगे की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो लहंगे की तैयार लेंथ हम 36 इंच रख रहे हैं। तो यहाँ से इंच टेप से 36 इंच पर ही हमें निशान लगाना है। और अब इंच टेप को हम इसी निशान से 2 इंच पर बराबर से रखते जाएंगे आगे की तरफ और निशान लगाते जाएंगे। अस्तर वाले कपड़े को हम नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे, तो 1 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो 1 इंच वैसे हमारा कम हो जाएगा नीचे की तरफ से, क्योंकि अस्तर हम जो हमारा मैन कपड़ा है लहंगे से उसे 1 इंच कम ही रखेंगे। तो इसी तरह से निशान लगाना है। तो देखिए ये हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से लाइन को डार्क कर लेते हैं। अब इस मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो कपड़ा हमारा कम रह गया है, यहाँ पर हमें जोड़ लगाना है। तो नीचे से जो कपड़ा निकला है इसी में से हम कपड़ा निकालेंगे। तो देखिए इस कपड़े का जो सीधा साइड है ना, उसे हमें इसकी तरफ करके रखना है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल ये सीधा साइड है, इसे हम लहंगे की तरफ ऊपर की तरफ सेट करके रखेंगे। साइड से भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पर हम सिलाई लगाकर जोड़ लगाएंगे और यहाँ से हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ से हम लगभग 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही कट करेंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम इसे बराबर से सेट करके और फिर बाद में कट कर लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करें कपड़े को, कम नहीं पड़ना चाहिए कपड़ा। और अब यहाँ से एक और पीस हम कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये 2 पीस कट कर लिए हैं। इनको हम यहाँ पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेंगे बाद में। तो ये हमने अस्तर वाला पार्ट कट कर लिया है। अब हम मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो ये हमारा 4 मीटर कपड़ा है। 3 मीटर में ही हम अम्ब्रेला कट लहंगा बनाकर तैयार करेंगे।
तो ये सीधा साइड है। तो यहाँ से हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और लगभग 1 मीटर कपड़ा आप देख सकते हैं हमने साइड में एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। तो ये कपड़े का उल्टा साइड है और इस साइड से कपड़े का फोल्डेड साइड है और इस साइड से ये खुला वाला साइड है। अब इसे कॉर्नर से हमें ऐसे फोल्ड करके रखना है और यहाँ पर साइड में जो प्लेन कपड़ा है इसे हम बाद में कट करके निकाल देंगे। तो इसे हम साइड में ही रख लेते हैं और यहाँ से इसे तिकोना फोल्ड करेंगे। तो बराबर से सेट करके रख दिया है। अब हमने जो अस्तर वाला पार्ट कट करा था इसे हम इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे। तो ऊपर की तरफ से हम इसे बिल्कुल बराबर से मिला के रखेंगे। और कमर की तरफ से हम इस पर निशान लगा लेते हैं। ऊपर वाले कॉर्नर से हम इसे बराबर से नाप लेते हैं। तो ये दोनों साइड से बिल्कुल बराबर से आना चाहिए। अच्छे से सेट करेंगे और निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से भी हम निशान लगा लेते हैं। अब अस्तर वाले कपड़े को हम हटा देते हैं और नीचे की तरफ हमें आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखना है, क्योंकि नीचे की तरफ हम यहाँ पर बुकरम पट्टी अटैच करेंगे, इसलिए हम सिर्फ आधा इंच सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। अगर आप फोल्ड कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलाई मार्जिन ज़्यादा रखें। तो यहाँ पर हमने नीचे की तरफ से भी मार्किंग कर ली है और अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। अब साइड का जो प्लेन कपड़ा है इसको भी हम कट करके निकाल देते हैं। ये हमने साइड का प्लेन कपड़ा निकाल दिया है और यहाँ पर भी ये जो प्लेन कपड़ा है इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस कपड़े को यहाँ से कट करके निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कपड़ा हमारा कम रह गया है तो यहाँ पर हमें जोड़ लगाना है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ से जो हमारे पास कपड़ा निकला है उसी में से हमें पीस कट करके निकालना है। देखिए ये वाला पार्ट कट करते समय आप ध्यान रखें कि इसका जो सीधा साइड है उसे हमें लहंगे की तरफ करके रखना है। बराबर से रखेंगे और कट कर लेंगे। तो ये कपड़ा आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करें और बाद में इसे बराबर से कट कर लें, क्योंकि यहाँ से कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए। बाद में अगर कम पड़ेगा तो लहंगा सही से नहीं बनेगा। इसमें से भी हम ये प्लेन कपड़ा निकाल देते हैं। तो ये हमने एक पीस कट करा, इसी साइज़ का हम एक और पीस कट कर लेते हैं। तो ये हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। इन पर हम जोड़ लगाकर बाद में यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने लहंगा कट कर लिया है। अब हम बेल्ट कट करेंगे। तो हमने ब्लाउज़ के लिए जो कपड़ा निकाल लिया है साइड से, उसी में से हम बेल्ट निकाल रहे हैं। तो इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो कमर की गोलाई हमारे पास 36 इंच है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो बेल्ट के कपड़े के लिए चौड़ाई हम ले रहे हैं 5 इंच, जिसमें कि हमें 2 इंच तैयार बेल्ट मिलेगा।
यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने बेल्ट भी कट कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े में जो नीचे की तरफ कपड़ा कम पड़ गया था उसमें हम पहले जोड़ लगाएंगे। तो पहले दोनों पीस को हम साइड से जोड़ लेते हैं। तो ये हमने दोनों पीस पर जोड़ लगा लिया है। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर हम कट लगाकर मार्किंग करेंगे। तो इस कट पर हमें ये जो हमने जोड़ लगाया है इस सिलाई को बराबर से मिला के रखना है और यहाँ से दोनों साइड हम बराबर से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट जो हमने कट लगाया है वहीं से हम दोनों साइड बराबर से सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने एक साइड सिलाई लगाई। अब सेंटर पॉइंट से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। अब इसी तरह से हम जो हमारा मैन फैब्रिक है उसमें जो कपड़ा कम रह गया था उस पर भी जोड़ लगा लेते हैं। तो ये दो पीस हमने कट करे थे। तो पहले हम यहाँ पर साइड की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने जोड़ लगा लिया है। अभी जो हमारा लहंगा है यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट पर हमने कट लगाकर मार्किंग कर रखी है पहले से ही। देखिए ऐसे मार्किंग कर ले छोटा सा कट लगाकर। और अब इसका जो सीधा साइड है ये जो सीधा साइड है इसे हमें लहंगे की तरफ करके इस पर सिलाई लगानी है। तो सेंटर पॉइंट से हमें ये जोड़ मिलाना है और यहीं से हम दोनों साइड बराबर से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने एक साइड से सी लिया है इसे। अब सेंटर पॉइंट से दूसरे साइड भी हम सी लेते हैं। ये हमने जोड़ लगा लिया है। अब हम इस पर इंटरलॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जिग जैग स्टिच लगाकर इंटरलॉक कर रहे हैं। अगर आपकी मशीन में सुविधा ना हो तो आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। ये हमने अस्तर वाले कपड़े को बराबर से सेट करके रख दिया है। और यहाँ पर जो हमने जोड़ लगाया था इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए ये हमने इसे बराबर से कट कर लिया है। अब इसी तरह से हमारा जो मैन फैब्रिक है उसका भी नीचे की तरफ से जो कपड़ा अनइवन हो गया है उसे हम कट करेंगे। क्योंकि हमने जो जोड़ लगाया है उसमें हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करा था। तो इसको हम अब बराबर से कट कर लेंगे। अस्तर वाले कपड़े को हम इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे और नीचे की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ती हुई जितना एक्स्ट्रा था वो हमने कट कर दिया है। अब हमारा जो ये अस्तर वाला कपड़ा है इसकी नीचे की तरफ से हम मुड़ाई करेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंची कपड़ा सिलाई में दबाते हुए मुड़ाई करेंगे। तो निशान लगा लेते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे।
तो ये हमने पूरे घेरे में सिलाई लगा ली है। मैन फैब्रिक के बॉटम साइड में हमने ये बुकरम पट्टी अटैच करी है। तो बुकरम पट्टी किस तरह से कटिंग करते हैं, अम्ब्रेला कट लहंगे के लिए किस तरह से इसे तैयार करते हैं और अम्ब्रेला कट लहंगे के बॉटम में से किस तरह से फिनिशिंग से स्टिच करते हैं, इस टॉपिक पर हमारा डिटेल में अलग से वीडियो हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। बुकरम पट्टी अटैच करने के बाद में अब हम अस्तर वाले कपड़े को और मैन कपड़े को कमर से स्टिच करेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े का जो उल्टा साइड है उसे हमें लहंगे के उल्टे साइड करके रखना है और कमर से दोनों को बराबर से पकड़ के पहले हम पिनअप कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने कमर से सिलाई लगा ली है। अब हम साइड से भी दोनों पर सिलाई लगाकर इनको एक साथ कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर कमर की गोलाई हमारे पास है 36 इंच, इसका आधा हो गया 18 इंच। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 19 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पर हम बेल्ट के लिए सिर्फ मैन फैब्रिक ले रहे हैं, आप चाहें तो इसके साथ में अस्तर वाला कपड़ा भी बराबर से कट करके उसे भी अटैच कर सकते हैं। अब हम बेल्ट पर दोनों साइड से इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने बेल्ट को दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर निशान लगाएंगे। एक बार और फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट को 4 बराबर भागों में बांट लिया है। इसी तरह से हम लहंगे के कमर वाले साइड भी 4 बराबर भागों पर निशान लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे, निशान लगाएंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे। अब लहंगे के और बेल्ट के निशानों को मिलाते हुए पहले हम इसे पिनअप कर लेते हैं। ये हमने इसे पिनअप कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर लहंगे की साइड में इस तरह से हमें फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके पकड़ना है और यहाँ से बेल्ट को स्टिच करना है। क्योंकि साइड में हम जिप अटैच करेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पर पहले कपड़े को फोल्ड कर लिया है। आप चाहें तो जिप अटैच कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पर हुकाई भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम बेल्ट पर सिलाई लगा लेते हैं।
दूसरे साइड से भी बिल्कुल उसी तरह से हमें एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे। इसे फोल्ड करके और बेल्ट को बराबर से पकड़कर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने बेल्ट स्टिच कर लिया है एक साइड से। अब इस बेल्ट वाले कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे लगभग आधा इंच और इस पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हम बेल्ट पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने बेल्ट पर एक सिलाई लगा ली है। अब इसी सिलाई के पास से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम एक और सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब साइड से हम थोड़ा ओपन रखेंगे जिप अटैच करने के लिए। तो 6 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं ऊपर की तरफ से। इतना पार्ट हमें ओपन रखना है जिससे कि लहंगे को पहनने में आसानी रहे। अब इस निशान से हम साइड से सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेते हैं। रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को यहाँ से अच्छे से लॉक करेंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। ये हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब यहाँ पर जो हमने पार्ट ओपन रखा है इस कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। जैसे कि हम कुर्ती में साइड स्लिट बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर स्लिट बना लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये स्लिट बना ली है। आप चाहें तो यहाँ पर हुकाई भी कर सकते हैं या फिर जिप भी लगा सकते हैं। जिप लगाने के लिए हमने यहाँ पर लहंगे की बेल्ट की थोड़ी थोड़ी सिलाई खोली है दोनों साइड से और ये हमने जिप ली है। इसे हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पर ऐसे सेट करके पहले हम इसे पिनअप कर लेते हैं। तो लगभग आधा इंच ऊपर की तरफ हम इसे बेल्ट में दबाते हुए पिनअप करेंगे। तो ये हमने इसे पिनअप कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं।
तो ये हमने फिनिशिंग से जिप भी स्टिच कर ली है। और यहाँ पर जो हमने बेल्ट की सिलाई खोल ली थी, इसे भी हम वापस से लगा लेते हैं। तो ये हमने फिनिशिंग से जिप भी स्टिच कर ली है और बेल्ट भी हमने फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर लिया है। इस तरह से ये हमारा अम्ब्रेला कट लहंगा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मेज़रमेंट निकाल कर आप किसी भी साइज़ का अम्ब्रेला कट लहंगा बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीएस फैशन बुटीक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में ज़रूर क्लिक कीजिएगा।